दिल्ली धमाके दे नाल जुड़िया होया एक होर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रेड फोर्ट चौक ते सीसीटीवी दी नजर आ रहा है। ता सीसीटीवी दे विच जो ब्लास्ट होया है वो कैद होया इस सीसीटीवी दे विच। ता हुण दिल्ली दे लाल किले दे नेड़े जो ब्लास्ट होया उसदी एक नवीं सीसीटीवी सामने आई है, जिस दे विच जो ब्लास्ट दियां तस्वीरां कैद होईयां ने। रेड फोर्ट चौक सीसीटीवी दे विच नजर आ रहा है। सीसीटीवी दे विच ब्लास्ट जो होया वो नजर आ रहा है। द दिल्ली धमाके दे नाल जुड़िया होया एक होर सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। ता रेड फोर्ट चौक सीसीटीवी दे विच नजर आ रहा है। सीसीटीवी दे विच ब्लास्ट दियां तस्वीरां कैद होईयां ने। ता बीते दिनी दिल्ली दे लाल किले दे नेड़े धमाका होया, i20 कार दे विच धमाका होया, जिस तो बाद कई बेकसूर लोकां दी जान गई। इस दे विच बहुत सारे लोग जख्मी भी होए ने। ता हुण दिल्ली धमाके दे नाल जुड़िया होया एक होर सीसीटीवी जो सामने आया है, जिस दे विच जो ब्लास्ट होया है वो कैद होया है। जो ब्लास्ट दी तस्वीरां ने वो सीसीटीवी दे विच कैद होईयां ने। ता रेड फोर्ट चौक सीसीटीवी दे विच नजर आ रहा है। ता दिल्ली धमाके दे नाल जुड़िया होया ये जो सीसीटीवी है, एक होर सीसीटीवी जो है सामने आया है। बीते दिन भी एक सीसीटीवी सामने आया सी जिस विच धमाके दे नाल जो तस्वीरां सन उस दे विच सामने आईयां सन। ता हुण अज फिर एक होर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी च देखा जा सकता है कि किस तरह दे नाल ये धमाका होया है। ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। ता जिस तो बाद इको दम ब्लास्ट होंदा है ता अग दिखाई दे रही है। ब्लास्ट होंदा होया इस सीसीटीवी दे विच दिखाई दे रहा है। ता दिल्ली धमाके दे नाल जुड़िया होया एक होर सीसीटीवी जो है सामने आया है। देखा जा सकता है कि किस तरह दे नाल भारी ट्रैफिक उत्थे मौजूद है। इस दौरान जो है ब्लास्ट होंदा है ता इको दम उत्थे धमाका होया ता अग दिखाई देती है, धमाका होंदा है ता ये ब्लास्ट होया है। ता सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आई है। दस दईए कि दिल्ली के लाल किले के नेड़े हुए जो धमाके की सीसीटीवी सामने आई है, इस सीसीटीवी दे विच ब्लास्ट होंदा होया नजर आ रहा है। तो एक होर सीसीटीवी जी जो फुटेज है वो सामने आई है। देखा जा सकता है कि ट्रैफिक उत्थे मौजूद है। इस दौरान धमाका होंदा है तो इस धमाके दे विच कई बेकसूर जाना गईयां ने। तो i20 कार दे विच धमाका होया जिस दियां तस्वीरां जो ने इस सीसीटीवी दे विच कैद होईयां ने। ता जिस दौरान धमाका होया उस दौरान उत्थे काफ़ी वड्डी गिनती दे विच लोग भी मौजूद सन ता जिन्हां दे विच कई बेकसूर लोकां दी जान गई है। ता ये सीसीटीवी फुटेज है रेड फोर्ट चौक सीसीटीवी दे विच नजर आ रहा है। ता सीसीटीवी दे विच जो ब्लास्ट होया दिल्ली दे जो लाल किले दे नेड़े ब्लास्ट होया है उसदियां तस्वीरां इस सीसीटीवी दे विच कैद होईयां ने। ता देखा जा सकता है कि किस तरह दे नाल ये ब्लास्ट होया है, इको दम ब्लास्ट होया है। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लगातार जांच एजेंसियां जांच शुरू कर दी और इस वक्त लाल किले के सामने हुआ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है और एनआईए की टीम भी यहां पर पहुंची है, क्योंकि कल भी एनआईए और एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी। तमाम एविडेंस और सबूत जुटाए गए थे। हालांकि इंतजार किया जा रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट का, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ हो पाएगी। क्या ये जो ब्लास्ट हुआ था, हमला हुआ था, क्या ये फिदाइन अटैक था या फिर ये पूरा मामला एक एक्सीडेंटल था जहां पर डॉक्टर उमर गाड़ी से i20 गाड़ी से विस्फोटक ले जा रहे थे। एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ये विस्फोट हो गया और धमाका हुआ जिसमें से 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की जाँच काफ़ी गहनता से हो, इसलिए एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जब से ये केस एनआईए को सौंपा गया है तो तमाम अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है और डॉक्टर उमर के अलावा डॉक्टर जो शाहीन शाहिदा थी उसने भी इस बात को कबूला कि पिछले 2 सालों से जो तमाम जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो इकट्ठा किया जा रहा था और देश में कई अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट कराने की बड़ी तैयारी थी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।
लाल किला के मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट में जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था वो गुरुग्राम के शिवाजी नगर के एड्रेस पर ही रजिस्टर्ड थी, जो कि मोहम्मद सलमान के नाम के जो शख्स है उसके नाम से रजिस्टर्ड थी। इसी मकान में वो रहता था। 2016-17 में इसी मकान को किराए पर लिया था और 3rd फ्लोर पर उसने इसी मकान को किराए पर लिया था, जो कि अपने परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि 2 बच्चियां, पत्नी और वो खुद, यानी कि 4 शख्स इसी मकान पर किराए पर रहते थे। और ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਚੌਂਕ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिसके तार सीधे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। कल जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस की तरफ से लगातार जो जांच का दायरा था वो बढ़ाया गया था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ से पूछताछ की गई थी, जिसमें 6 स्टाफ को हिरासत में लिया गया था। उनसे लगातार अभी भी पूछताछ जारी है और अब इस वक्त सुबह का वक्त है, लेकिन अभी तक कोई जांच टीम यहाँ नहीं पहुँची है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कल 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी, तो आज भी वो पूछताछ जारी रह सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल की तरफ से जिस तरह से एक के बाद एक जो टीम खड़ी की गई थी, यूं कहें कि इस मेडिकल कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में इलाज नहीं बल्कि माइंड वॉश करने का काम किया जा रहा था। और यही कारण है कि एक के बाद एक जिस तरह से मुजम्मिल के जो आसपास जो यहाँ मकान लिया हुआ था, वहाँ लगभग 2923 किलो जो विस्फोटक बरामद हुआ था, उससे साफ जाहिर था कि किस तरह की साजिश थी। क्योंकि यहाँ यूं कहें कि नापाक इरादों का वो पौधा लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे देश में दहशत फैलाई जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के तार जब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तो उसके साथ साथ शायद सरहद के उस पार से बैठकर तो कोई कमांड नहीं दे रहा था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं जांच एजेंसी के सामने और NIA को जो जांच सौंपी है। और उसके बाद से लगातार फरीदाबाद पुलिस हो, STF हो, तमाम जो जांच एजेंसी हैं, जो पुलिस हैं, वो जांच कर रही हैं और जांच का दायरा बढ़ा है। इससे तो साफ है कि अब एक के बाद एक जो कड़ियाँ खुलती जा रही हैं, जो यूं कहें कि पर्दे के पीछे जो चीज़ें थी अब वो सामने आना शुरू हो गई हैं। लेकिन देखना ये होगा अब इस मामले में और क्या निकल कर आता है, क्योंकि मुजम्मिल के बाद लगातार जिस तरह से डॉक्टरों की ये टीम एक के बाद एक इस तरह का षड्यंत्र रच रहे थे, इनकी क्या साजिश थी और इनके आका कौन थे। फरीदाबाद से कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।